आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज की इस बैठक में। हम कोई रिश्ता करने जाते हैं, जब अपनी बहन बेटी के लिए हम लड़का ढूंढते हैं तो उसकी पूरी इंक्वायरी करवाते हैं। कहाँ नौकरी करता है, कितनी इनकम है, कितने पैसे कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है और कितना कामयाब है, कितना मेहनती है, सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो जासूसी भी करवाते हैं, पता करवाते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहे। और कोशिश ये होती है कि भाई जो है, इसलिए क्योंकि हमारी बेटी, हमारी बहन का भविष्य खराब ना हो जाए, एक अच्छे घर में हमारी बेटी का, यही सोचते हैं, हर माँ बाप ये सोचते हैं। लेकिन जब हम चुनाव में वोट डालते हैं और किसी के हाथों में अपना क्षेत्र का भविष्य सौंपते हैं तो हम कुछ नहीं सोचते, लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि अगले 2 साल नत्थू कॉलोनी के कैसे होंगे, आपके ई ब्लॉक के 2 साल अगले कैसे बीतेंगे, ये इस पे तय करेगा कि आपने कैसा व्यक्ति को वोट दिया, इस पे निर्भर करेगा। तो आप लोगों को बड़े सोच समझ के वोट करने की आवश्यकता है। आपको यह देखना पड़ेगा कि नत्थू कॉलोनी में 8 सालों के बाद 2 वर्ष पहले चुनाव हुआ, उससे पहले 8 सालों तक चुनाव नहीं हुआ था। और इन 8 सालों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कॉलोनी के अंदर जो कॉलोनी के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहे, जो काम करने के लिए कि भाई कोई जरूरत पड़े तो मैं जाऊंगा। उनमें केवल एक ही व्यक्ति ऐसे थे, वो हमारे वीरेंद्र भाई। 2 साल पहले की बता रहा हूं, 2 साल पहले 2013 से लेके जब कोई नहीं था, तब चाहे गलियों की नपाई करवानी हो, गलियों में पाइपलाइन डलवानी हो, दिल्ली सरकार की तब पार्षद भी दूसरी पार्टी के थे, खैर यहां पार्टी वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, हम क्या कर सकते थे वो हमने किया। नत्थू कॉलोनी के लिए स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाई, तो स्ट्रीट लाइटें 150 के लगभग हमने, उससे भी ज्यादा लाइटें पूरी कॉलोनी में लगवाई। वो दिल्ली सरकार की लाइटें थी, जो आज भी एलईडी लाइटें कहीं कहीं घरों पे जलती रहती हैं, इधर भी कहीं लगी होगी, कई लाइटें इधर लगी हुई है। और कैमरा भी इधर कई चौक चौराहे पे लगे हुए होंगे, कई जगह चौराहे पे कैमरों की अभी भी कमी है, लाइटों की अभी भी कमी है, सब जगह नहीं लगी है, मुझे पता है। अभी अम्मा कह रही है कि हमारे यहाँ तो लगी नहीं है, मुझे पता है नहीं लगी है, क्योंकि 100-150 लाइट में पूरी कॉलोनी की भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन पिछले 2 साल हमने कॉलोनी के जिस व्यक्ति को दिए, उस व्यक्ति को ये भरपाई करनी चाहिए थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि ये लाइटें सब जगह लगे। जितना वीरेंद्र भाई करवा सकते थे उन्होंने करवाया, उस टाइम पे बहुत करवाया, कैमरे भी लगवाए, गलियां भी बनी और पानी की लाइन आई। पहले सब लोगों को याद होगा, टैंकर से पानी भरा करते थे हम लोग, टैंकरों पे जो पाइप लेके पहले पहुंच जाता था उसका पानी भर जाता था, बाकी लोग खड़े रह जाते थे। ये स्थिति थी पानी को लेके हमारी कॉलोनी की। तो पानी की टैंकर से हमें मुक्ति मिली, लाइनों से पानी आया घरों के अंदर, ऐसे बहुत सारे काम हमारी कॉलोनी में हुए। अब सीवर भी आ रहा है। और ई ब्लॉक के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नाला। इस आपको जान के खुशी होगी कि पीछे से कादी विहार की साइड से इस नाले की दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और दोनों साइड की दीवार ऊंची ऊंची बना दी जाएगी। और बाकायदा यानी कि कच्ची दीवार, पक्की सरिया डाल के दीवार के अंदर पूरा लोहा डाल के उसके बाद चिनाई करके जब दीवार बनाई जा रही है, उसके बाद जो रोड के साथ वाली, नाले के साथ वाली जो रोड है, गली है, वो भी बनाई जाने वाली है। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने
क्योंकि इस दौरान कई हादसे हुए। पंडित जी का जो है यहाँ थे मंदिर में, उनके बच्चे के साथ हादसा हुआ, एक आगे कादी बिहार में हादसा हुआ, कई हादसे हो गए जो नाले में। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक कार गिर गई इसमें नाले के अंदर। तो अब दीवार बन जाएगी और दीवार से इतनी सुरक्षा हमें हो जाएगी कि छोटे बच्चे हों या बड़े हों, किसी को भी अब नाले में गिरने वाली समस्या नहीं आने वाली है। अब सुरक्षा ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने खूब प्रयास किए, ये प्रयास सफल हुए। आप लोगों को इसके लिए बधाई। और दूसरी चीज ये कि चुनाव चिन्ह से पहचानना पड़ेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना चुनाव चिन्ह लेता है तो कहीं ना कहीं सोच समझ के ही लेते होंगे, दिमाग लगाते होंगे क्या लिया जाए और उसके पीछे कारण क्या है। जैसे इन्होंने शंख लिया, अभी जब मीटिंग शुरू होने वाली थी हमने शंख बजाया, सबने सुना। शंख जब बजता है, सुबह भी शाम को भी मंदिरों में शंख बजाया जाता है। शंख बजाने से आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि आसपास की वायु में, हवा में भी जो कीटाणु होते हैं शंख की ध्वनि से वो भी मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध होता है। गृह प्रवेश हो, सत्यनारायण की कथा हो, कोई भी शुभ काम जब होता है तो उससे पहले शंख बजाया जाता है और शंख बजाकर वातावरण को शुद्ध किया जाता है। तो इनका चुनाव चिन्ह है शंख, वीरेंद्र भाई का। तो और दूसरे वालों का क्या है? मसाल। पहले ही देखते ही लगता है जैसे कहीं आग लगाने जा रहे हैं। तो हमें तो सुख और शांति चाहिए और सुख और शांति मिलेगी शंख बजाने से। मंदिरों में शंख बजेगा, हर घर में हर गली में शंख बजेगा तो सुख और शांति आएगी। भगवान सुख और शांति देंगे सबको। सबके घरों में धन धान्य की वर्षा होगी। भगवान से प्रार्थना, भगवान भी परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं जब शंख बजता तो उनको खुशी मिलती है। भगवान के लिए ये संगीत होता है शंख। जब अंकल जी बैठे बहुत अच्छा बजाते हैं, तो जब शंख बजाते हैं तो परमात्मा बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। और दूसरी तरफ एक उधर से सामने से मसाल लिए जा रहा है, वो देखते ही समझ जाते हैं कहीं आग लगाया जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। हमें शंख बजाना है, मसाल से दूर रहना है ना। तो मसाल हमारे लिए ठीक नहीं है। अभी हमारे लिए शंख की आवश्यकता है ताकि हमारी कॉलोनी में सुख और शांति रहे, हमारी कॉलोनी में भाईचारा बना रहे। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी कॉलोनी एक छोटे से भारत का नमूना है। यहाँ लगभग आधे से ज्यादा भारत के लोग रहते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पता नहीं और भी कई राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं। तो हमारी और अलग अलग कई धर्मों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं। और हमारे यहाँ अलग अलग जातियों के लोग भी रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग भी रहते हैं। और इन्हीं सबको मिला के भारत बनता है। सबको मिला के भारत, ये मोती हैं, ये अलग अलग समाज नहीं है, ये एक मोती है जो भारत के नक्शे में पिरो दिए गए। इससे भारत सुंदर दिखता है। अलग अलग रंगों के मोती हैं जिनको भारत के नक्शे में पिरोया गया है। ऐसी नत्थू कॉलोनी में ये नग हैं, ये हीरे हैं जिनको इस नत्थू कॉलोनी में पिरोया गया है। और इन सब से ये नत्थू कॉलोनी है। और ऐसे में अगर कोई आके कोई क्षेत्रवाद की बात करे, वो कहे, अभी हम कल उधर से जा रहे थे, आप लोगों से शेयर करना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। बताना इसलिए जरूरी है कि आप सब परिवार के लोग हैं। अब जैसे हमारी मीटिंग चल रही है, ऐसे ही हम लोग परसों 8 नंबर गली में जा रहे थे, हमने देखा उधर दूसरी पार्टी वाले लोग मीटिंग कर रहे थे। वो भी अपने भाई हैं। हम हर मीटिंग में कहते हैं ये कॉलोनी एक परिवार है और ये चुनाव जो है ये ऐसा चुनाव मान के चलिए कि परिवार का मुखिया चुन रहे हैं और परिवार में सारे लोग भाई, आपस में सब भाई हैं, वो भी भाई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चुनेंगे तो उसी को ना जो जिसके पास कॉलोनी के काम करने के लिए समय होगा। भाई वो सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं। उनको दिन में फोन करोगे, बोलेंगे जी शाम को 7 बजे आके देखूंगा।
दिन में वीरेंद्र भाई को फोन करोगे वो 2 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो मुखिया तो ऐसे व्यक्ति को ही चुना जाना चाहिए जिसके पास कॉलोनी के लिए समय हो। और यही कारण रहा आज ई ब्लॉक के लोग नाराज हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि जी प्रधान जी हमारे यहाँ नहीं आए या कम आए। तो उसका कारण ये, एक मुख्य कारण ये रहा कि उनके पास समय की कमी है। वो बेचारे सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं अपनी नौकरी से, तो उनको फुर्सत नहीं मिलती। अब या फिर वो छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत देख पाते होंगे, तो उनको किसी व्यक्ति ने फोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे लाइट की समस्या है। ये हमारे चाचा बता रहे थे, बैठे हैं शांति स्वरूप जी, कि लाइट की समस्या है गली में। उन्होंने कहा भाई साहब शनिवार इतवार को छुट्टी होती है, उस दिन देखूंगा। है नहीं? अब बताइए 8 दिन आदमी अंधेरे में रहेगा। फिर वीरेंद्र भाई को बात करी, उन्होंने कहा लाइट जो है करवाते हैं व्यवस्था, तुरंत ही, और व्यवस्था करवाई गई और काम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों के हाथ में वो तुरंत हो जाना चाहिए। अगर देखिए, अगर जब प्यास लगी हो तब पानी ना मिले और बाद में चाहे नहला दो उस पानी से, तो कोई फायदा तो है। तो प्यास लगी हो उसी दौरान पानी मिलना चाहिए। ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है। तो हम परसों उधर जा रहे थे उस गली में, तो वो क्या कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, खुद वही त्रिपाठी जी भाषण दे रहे थे। व्यक्तिगत हमें बोलना नहीं चाहिए, वैसे गलत होता है ना। हम अपनी बात करें, मैं कोशिश ही करता हूँ, लेकिन चूंकि परिवार में बैठे इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी है। वो ये नहीं बता रहे कि हमने 2 साल में क्या काम किया, ना वो ये बता रहे कि हम अगले 2 साल में क्या करेंगे। मैंने उनको समझाया, चौराहे के ऊपर रोक के समझाया, सारे गली वाले लोग सुन रहे थे, सब सुन रहे थे। मैंने कहा भाई साहब ये तो आप गलत कर रहे हो। एक आदमी कह रहा है कि बिहार वाले लोगों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है, हम बिहारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरा कह रहा है अरे उत्तराखंडियों के साथ भी कहाँ हुआ, ये हुआ। और फिर मतलब इस तरह की बातें की जा रही है। किसी को कान में बोला जा रहा है कि तुम जो है, तुम तो ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। अरे भाई साहब, ये अगर हम करने लगेंगे तो कॉलोनी तो हमारी सैकड़ों साल पीछे चली जाएगी। हम ये करने के लिए आए थे। राजनीति का मतलब ये होता है, देखिए जब हॉस्पिटल के अंदर कोई किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो और हॉस्पिटल में उसको अचानक से मर रहा हो और खून की जरूरत पड़ जाए, मरने वाला है, और डॉक्टर ने कहा 10 मिनट 15 मिनट में खून दो फटाफट, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। और उस वक्त एक टोपी वाला मुसलमान भी खड़ा हो, जनेऊधारी ब्राह्मण भी खड़ा हो, या सफाई कर्मचारी भी खड़ा हो, मरने वाला ये कहेगा भाई साहब तुम में से कोई सा दे दो, खून दे दो, जान बचा दो, बस। वहां जाति धर्म नहीं देखी जाती। और खून लिया जाता है, जो ब्लड बैंक में सबका खून है, और खून लिया जाता है और जान बचाई जाती है, और उसी खून से वो जिंदा रहता है सैकड़ों सालों तक, फिर वो काम भी करता है उसी खून से। इसका मतलब ये है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने सबका खून एक जैसा बनाया, किसी में फर्क नहीं किया। ये फर्क तो हम लोग ये पैदा करने वाले आपस में। इसलिए हमें कॉलोनी को यदि एकजुट रखना है, जो व्यक्ति कॉलोनी को एकजुट रखना चाहता है वो कभी भी ना तो क्षेत्र की बात करेगा, ना कभी जाति की बात करेगा, ना धर्म की बात करेगा। वो यही कहेगा ये जितने भी समाज के, जितनी भी जाति के, जितने भी धर्मों के लोग हैं, ये सब हमारी कॉलोनी के हीरे हैं, जिनको इस कॉलोनी के नक्शे में जड़ दिया गया है। और एक एक व्यक्ति से इस कॉलोनी का महत्व है, एक एक व्यक्ति से इस कॉलोनी का अस्तित्व जिंदा है, सब लोगों की आवश्यकता है। इसलिए मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करे तो ऐसे व्यक्ति की बात को हमें नहीं सुनना है। हमें सबको मिल करके 2 तारीख 2 अक्टूबर को, देखिए वीरेंद्र भाई के पास समय है आपके लिए काम करने के लिए, और इन्होंने करके दिखाया भी है पहले भी। और ये क्या क्या काम करेंगे, ये इन्होंने एक पर्चा, अपना मैनिफेस्टो निकाला है, इसमें सब लिखा भी है पीछे कि हम एक प्रधान होने के नाते, एक RWA होने के नाते क्या काम कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो नहीं कर सकते हैं।
कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनवाएंगे, ऐसा नहीं है, वो हमारे काम की बात नहीं है। ना हमने ये लिखा है कि फ्लाईओवर बनवाएंगे, वो भी हम नहीं बनवा सकते। जो कर सकते हैं वही लिखा है। तो इसको सब पढ़ना, ये पर्चा सबको दे देना, सबको पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वीरेंद्र भाई जीतेंगे तो क्या काम करेंगे। और एक और विशेष बात कह के अपनी बात मैं खत्म करूंगा। अभी अनिल पाल जी ने भी कही कि वीरेंद्र भाई अपने आप नहीं खड़े हुए। वीरेंद्र भाई को खड़ा करने का जो श्रेय जाता है, जो उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, उनको खड़े करने वाला ये ई ब्लॉक है। तो ई ब्लॉक ने खड़ा किया है, तो ई ब्लॉक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी ताकत लगाएं, एक एक घर में जाएं और यहाँ बैठे जितने लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं, वो दिन में 4 महिलाओं से भी बात करें। तो उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार ये जरूर कहें कि 2 तारीख को हमारा बेटा, हमारा भाई वीरेंद्र खड़ा हुआ है, शंख के निशान पे मोहर लगाना है। मसाल पे गलती से भी अगर किसी ने मोहर लगाई तो आग लगने के ज्यादा चांसेस हैं। तो शंख पे लगाएंगे तो वातावरण शुद्ध बनेगा और सुख शांति आएगी। यदि सबको सुख और शांति चाहिए अपने घर में और इस कॉलोनी में, तो शंख पे मोहर लगाना सबके लिए आवश्यक है। उससे भगवान भी खुश होंगे, सब खुश होंगे, सबके घर में सुख शांति आएगी और सारे मिलके काम करेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा है, देखो एक तरफ वो अकेले फोटो पे नजर आते हैं और एक इनका पर्चा आप देखते हैं, इनके पर्चे में सब नजर आते हैं। बस हम खत्म कर रहे हैं एक सेकंड। तो उसमें मुझे पता है ज्यादा समय हो गया, उसमें सब नजर आते हैं। हमारे अनिल पाल जी हैं, उसमें विक्रम सिंह नेगी जी नजर आएंगे, दीनपाल रावत जी नजर आएंगे, एस.एस. चौहान जी नजर आएंगे, दीपक शर्मा जी नजर आएंगे, वीरेंद्र भाई नजर आएंगे। इस कॉलोनी में जितने प्रमुख समाज और प्रमुख लोग रहते हैं, सबका एक एक प्रतिनिधि इसमें शामिल है। इनके साथ सारे मिलके इस बार चुनाव लड़ेंगे। 2 अक्टूबर को शंख के निशान पे मोहर लगाने के लिए सबको एक एक घर जाके तैयार करना है। फोन पे जो दूसरे ब्लॉकों में भी आपके जानकार रहते हैं, उनको भी सबको फोन करना है। अगर जाने का समय भी ना मिले, कोशिश तो ये करें कि कॉलोनी में अपने मिले जुले एक दूसरे से संबंध बनाएं। नहीं तो एक दिन जब कभी कभी विपत्ति का समय आता है ना, तो हम अकेले खड़े रह जाते हैं, क्योंकि हमने कभी पड़ोसी से बात ही नहीं की, कभी किसी से बातचीत ही नहीं करी, तो हम किससे मदद मांगे। इसलिए मदद यदि हमें चाहिए तो दूसरों की मदद भी हमें करनी पड़ेगी। अगर मदद खुद को चाहिए तो दूसरों की मदद भी करें, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो कल को आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपकी करेंगे। इसलिए एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता है। बेशक ये कॉलोनी है, कहते हैं कि ये शहर है, जैसे गांव में होता है कि एक घर में कुछ भी दिक्कत आती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। यहाँ कहते हैं कि ये तो कॉलोनी है जी, कॉलोनी में सब लोग बाहर से आए हुए हैं, सारे लोग प्रवासी हैं, कोई कहीं का रहने वाला है, कोई कहीं का रहने वाला है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। सबको एक दूसरे से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि इसी से समाज बनता है, इसी से अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो अगर किसी पे विपत्ति आएगी तो सबको एक साथ इकट्ठे खड़े रहने की आवश्यकता है। और यही संदेश हमें अपनी कॉलोनी से दूसरी कॉलोनियों को भी देना है कि नत्थू कॉलोनी में जब भी कोई बात होती है तो हम सारे इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, सारे एकता के। तब हम ये नहीं देखते कि कौन किस समाज का है, कौन कहाँ का रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले नत्थू कॉलोनी के वासी हैं और यकीन मानिए अगर हम सारे इकट्ठे हो गए तो ये जो गली पे, चौराहे पे, खाली प्लॉटों में जो नशेबाजी चलती है, जो बाकी चीजें चलती हैं, सारी हम लोग खत्म कर सकते हैं अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं।